हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी फॉर यू। आज मैं आप लोगों को रस और उसका स्थायी भाव और परिभाषा और उदाहरण बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और ये 2 नंबर के लिए आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रस और उनके स्थायी भाव। अब पहले हम इस चार्ट के माध्यम से आपको रस के नाम और स्थायी भाव उनके बता देंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पहला रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक। और नंबर 4 है रौद्र। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। और नंबर 5 वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और नंबर 6 भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। और नंबर 7 है बीभत्स। बीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा। और नंबर 8 है अद्भुत। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। और नंबर 9 सांतरस। सांतरस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। नंबर 10वां है वात्सल्य। वत्सल। वत्सल ये रस है और इसका स्थायी भाव वात्सल्य होता है। ये है वत्सल और ये वात्सल्य। वत्सल है रस और वात्सल्य है स्थायी भाव। इसमें बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है कि अस्थायी भाव वात्सल है कि वात्सल। आप लोग ध्यान देना, वत्सल है इसका रस और इसका स्थायी भाव वात्सल्य है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। श्रृंगार रस। परिभाषा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को परिभाषा की संरचना बता देता हूं, जिससे आप किसी भी रस की परिभाषा आसानी से लिख सकेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ जो मैं डैश दिया हूँ, यहाँ आप जिस भी रस का नाम, जिस भी रस की परिभाषा लिखना चाहते हैं उस रस का नाम लिख सकते हैं। और फिर यहाँ नीचे से ऐसे शुरू करेंगे। जब फिर यहाँ जो मैं ये डैश दिया हूँ, इसमें आप उस रस का स्थायी भाव लिखेंगे। फिर नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तब। फिर यहाँ मैं जो डैश दिया हूँ, यहाँ आप उस रस का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद यही चीज़ आगे उतार देंगे। रस की निष्पत्ति होती है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं हास्य रस की परिभाषा लिखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ हास्य रस लिख देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ जब। फिर यहाँ मैं इस हास्य रस का स्थायी भाव लिख देता हूँ हास। नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब। फिर इसके बाद हम इस हास्य रस का यहाँ फिर से नाम लिख देंगे हास्य रस की निष्पत्ति होती है। और स्टूडेंट्स ध्यान देना कि ये जो मैं काली पेन से यहाँ लिख दिया हूँ, इसे आप लोग नीली पेन से ही लिखेंगे, नहीं तो काली पेन से ही लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब पहला है श्रृंगार रस। जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब उदाहरण यहाँ देख लीजिए, परिभाषा तो यही है। अब उदाहरण, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। और दूसरा उदाहरण है, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये दूसरा उदाहरण था। अब तीसरा उदाहरण ये देख लीजिए, बतरस लानत लाल की मुरली धरि लुकाए, सौंह करें भौहनु हंसें दैन कै नट जाए। और चौथा उदाहरण है, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ है मेरा प्रवासी, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। ये आप लोगों 4 उदाहरण बताए। इस चारों उदाहरणों में श्रृंगार रस है और इसमें से आपको कोई एक लिखना है जो भी आप लोगों को आसान लगे। हम तो 4 उदाहरण बताए हैं, जो भी आप लोगों को आसान लगे उसे आप याद करके परीक्षा में लिख सकते हैं। मुझे तो ये 2 उदाहरण आसान लगे। पहला है ये, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। और दूसरा उदाहरण ये मुझे अच्छा लगा, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार।
आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को कौन सा उदाहरण अच्छा लगा। हास्य रस। अब जैसे मैंने आप लोगों को परिभाषा का स्ट्रक्चर बताया था, उसी प्रकार ये भी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ हास्य, स्थायी भाव हास्य का लिख देंगे और उसके बाद यहाँ उस रस का नाम लिख देंगे। अब देखिए, जब हास्य नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पूर्णतः संयोग होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब इसकी परिभाषा हो गई। अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। और दूसरा उदाहरण है शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। और तीसरा उदाहरण है हंसी हंसी भाजे, देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवें हिमालय के उछाह में। चौथा उदाहरण है जेहि दिस बैठी नारद फूली, सो दिस तिहि न बिलोकी भूली। इसमें तो मुझे ये वाला उदाहरण बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप ज़रूर हंसे होंगे। और दूसरा उदाहरण ये भी अच्छा है और तीसरा ये भी अच्छा है। आप लोगों को जो आसान लगे, जो याद करने में आसानी हो, उसे आप लिख सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को कौन सा उदाहरण याद करने में आसान लगा और पढ़ने भी अच्छा लगा। करुण रस। जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ पूर्णतः संयोग होता है, तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक उसी स्ट्रक्चर पर करुण रस की भी आप लोग परिभाषा याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो उदाहरण इसका देख लीजिए। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये पहला उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है इस करुणा कलित हृदय में, अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में, वेदना आसीम गरजती। और तीसरा उदाहरण है मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज मनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ये 3 उदाहरण थे करुण रस के। आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप बताना। हमें तो ये अच्छा लगा और ये, और सबसे आसान तो यही है याद करने में भी और लिखने में भी। वीर रस। जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ पूर्णतः संयोग हो जाता है, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो आप लोग अब परिभाषा लिखना सीख ही चुके होंगे, क्योंकि मैं तीन रस की परिभाषाएं लिखकर और पढ़कर बता दिया हूँ। अब उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। ये पहला उदाहरण था। और दूसरा उदाहरण है बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तीसरा उदाहरण है जुग सहस्र योजन पर भानु, लीले हूँ ते ही मधुर फल जानू। ये तीसरा उदाहरण था। और चौथा उदाहरण ये है, इसे तो आप हाई स्कूल में पढ़ ही चुके होंगे एक बार। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुव का वासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर करता है प्राण निछावर। तो इसमें तो हमें ये अच्छा लगा पहला उदाहरण। फिर उसके बाद ये दूसरा उदाहरण अच्छा लगा, और ये भी उदाहरण अच्छा है, और ये भी उदाहरण अच्छा है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को चारों उदाहरण आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है।